वेलकम टू TNB न्यूज। नव भारत टाइम में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मणिपुर पहुंचा 21 सांसदों का विपक्षी दल। पहुंचने के बाद सांसदों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हालत और भी भयावह हो जाएंगे। पीएम मोदी को संसद में आकर मणिपुर पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए। लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के जैसे कि कुकी और मेती की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में दो गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालात को वहां चलने दिया जाए तो ऐसा समय आएगी तो सारे चीज हमारा हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भी एक दूसरे को जरा सा भी यकीन नहीं करते। लगता है कि दो देश बन गए, एक कुकी लैंड और एक मेती लैंड, अलग अलग देश बन चुके हैं। कोई किसी से यकीन नहीं करते, कोई किसी से संपर्क नहीं रखते। राशन पानी सारे बंद हो चुके हैं। हिल पे कहा जा रहे हैं देश, वहां नहीं जाने से आपको पता नहीं चलेगा। हमारे वहां आज गवर्नर साहिबा से हम लोग मुलाकात किए हैं। गवर्नर साहिबा खुद कह रही थी कि हालात बुरा है। ऑल पार्टी मिलके आप सोचिए, सारे जो गुट है, सारे जो वर्ग है, ये सारे वर्ग की जो नेतागण है, ये सारे वर्ग की नेतागण को एक साथ विचार विमर्श करके आप लोग को समाधान की रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। मुझे बड़ा तजुब लग रहा है। मान के चलिए, मैं कोई सियासत करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे। मेरे देश की एक हिस्सा है। कहे जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स। आज मणिपुर की हालत देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे घर की माँ बहनें जिनको बच्चा देने की समय होता है, बच्चा पैदा करने की समय होता है, कोई उनका प्राइवेसी नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है। क्या हो रहे हैं हम कि यह सभ्य समाज में बस रहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये दिल्ली देखो और मणिपुर देखो, कोई इसमें कोई अंतर, मतलब दो विश्व के अंतर बन चुके हैं। क्या करेंगे? हो ये मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश की प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नीति टूटे, इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते कि मणिपुर की मुद्दा एक
कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सिर्फ कोई सारोकार नहीं है। जरूर कानून और व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सिर्फ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसका साथ हालात की कोई सारोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। मैं सारे हमारे देश की प्रधानमंत्री की और सारे सरकार को मैं ये सचेत करना चाहते हैं कि मणिपुर की हालात हाथ से बाहर ना निकल दे तो देश के लिए बेहतर होगी, क्योंकि बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है। वहां 12.5 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करता है। अब कहां जाओगे? कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है, नहीं रहे किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहां के हमारे मणिपुर के जितने जातियां हैं, शादियां पुरानी रिश्ता था और दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। शादियां पुरानी रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। सारे लोग वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सरकार चीफ मिनिस्टर का वहां वहीं उनको चेयर में बैठे हुए देख रहे हैं हम लोग। अभी तक ये चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं किया गया। क्यों? सारे मणिपुर की, चाहे कुकी हो चाहे मेती हो, हर संप्रदाय के लोग ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते थे हमें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोगों के अंदर सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है। सरकार जब भरोसा टूट चुके हैं सरकार के हम लोगों की निगाहों में, तो सरकार कैसे चलेगा? लेकिन दादा आप सदन में चाहते हैं कि मणिपुर पे सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन वो दिल्ली ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो निगाह भटकाने के लिए कर रहे हैं। समस्या तो सबसे बड़ी आज देश की समस्या है, हमारे पार्टी की समस्या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं, बल्कि देश की समस्याएं हैं। मणिपुर हमारे देश के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। मणिपुर, मैं ये कोई शिकायत करने के लिए नहीं, मैं जो आंखों देखा हाल बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो चुके हैं। ये स्थिति को अगर ना निपटाने का कोशिश करे, वहां अगर सौहार्द बनाने की कोई प्रयास ना हो, तो पता नहीं अगले दिन हम किस राह पे गुजरने के लिए खड़ा बैठे रहते हैं। यहाँ दिल्ली ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे? राष्ट्रपति से मिलेंगे आप लोग? मैंने कह दिया कि राज्यपाल खुद इस विषय पे चिंतित है। उन्होंने सलाह दिए हैं कि ऑल पार्टी सबको यहाँ एक गुट, मैंने कह दिया वहाँ के लोकल लीडरों के साथ, हर गुट के लीडरों के साथ बैठे और एक अमन और चैन की मतलब माहौल बनाए। कह दिया मैंने, बार एक बात नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर खुद आके वहाँ के जो हालात हैं यहाँ पर उनको कहने के लिए हम डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बार यहाँ तो नहीं आए, या लोकसभा में तो करना था, और ये पूरी सरकार कि इसकी मंशा ये है कि हम कुछ ना बोले, वो चुप्पी साध रहे। लेकिन ये जेन्युइन डिमांड है 267, और आज मैं धनखड़ साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि जो 276 है और 265 है, सॉरी 267 है जी, इसमें अंतर क्या है? तो उन्होंने ही बताया 267 को प्रायोरिटी मिलती है जब 176 को वो नहीं है, उन्होंने कहा। तो इसलिए पहले 267 लेना चाहिए था। इसीलिए मैं वो डेरिक ओराय को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा जब 267 पे प्रायोरिटी मिलती है तो हम कह रहे थे कि इस इश्यू को ले और डिस्कशन करो, और प्राइम मिनिस्टर आके सिंपली अपना सो मोटो स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो
उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो होगा, लेकिन वो मान रहे नहीं। एक तो जब मानते नहीं है तो डेमोक्रेसी में मनवाना यही एक ही हो सकता है कि प्रोटेस्ट करना, धरना करना, अपनी बात को उनको मनवाना। अब लास्ट जो सेशन था उसमें हमारे मिसेस रजनी पाटिल को सस्पेंड किया और उसको और कंटिन्यू करें। एक सेशन से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये रूल है, उसके बावजूद किया। फिर उसके बाद में संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो, चर्चा करने दो। सभी लोग, इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वोकल है, उसको पहले सस्पेंड करो। तो धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया, उन्होंने उधर से जब इशारा आ गया लीडर ऑफ द हाउस का, तब उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने फिर दूसरी बार उन्होंने कहा आप मूव करो, मोशन मूव करें, 10 सेकेंड में उनको सस्पेंड करें। इसके बाद भी हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए, आप एक दिन के लिए कीजिए, सेशन चलने दो, अपनी बात को हम रखेंगे और आप भी आके नहीं माने। अब आखिरी दूसरा कोई नहीं है, गांधी मार्ग हम अपना रहे यहाँ पर। अब कल से यहाँ बैठे हैं तो इंडिया पूरा उनके सपोर्ट में है। तो इंडिया के एमपीज हैं, इन्होंने इंडिया का मेंबर सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए इंडिया का अपोजिशन लीडर आया है।